तो नाउ वी आर बैक विद द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो वीडियो लेक्चर सीरीज का क्या कहते हैं लास्ट पार्ट होगा। आई होप आपने सारे पार्ट समझे होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग मिल जाती है ऐप पे। अब हमने ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि न्यू रिलीजन ट्रेडिशन, नई धार्मिक परंपराएं। गौतम बुद्ध जब तक इस धरती पे थे, उनके मरने के बाद भी कम से कम 500 सालों तक ये धर्म बहुत अच्छा बना रहा। समय के साथ हर चीज के अंदर कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं, और ऐसा इनके धर्म में भी हुआ था। इसी वजह से गौतम बुद्ध के धर्म को हीनयान कहा जाने लग गया, यानी कि थेरावाद बुद्धिज्म को लेजर व्हीकल, यानी कि इसको हीन की भावना से देखा जाने लग गया। क्योंकि गौतम बुद्ध जिन फिलॉसफी के ऊपर काम कर रहे थे, उनके फॉलोवर ने धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करना चालू करा। जैसे पैसे ना रखना, लेकिन बुद्धिस्ट लोग रखने लगे। गृह त्याग करना लोगों ने कर रखा है, लेकिन फिर भी लोगों का कहीं ना कहीं प्रेम भाव जो है फैमिली के प्रति हो रखा था। तीसरी बात गृह त्याग करने के बाद है आपको चीज़ों की मोह माया से दूर रहना, जो बुद्धिस्ट लोग अब थोड़ा बहुत इक्का दुक्का परसेंटेज जो है थोड़े से अलग हो गए हैं। तो वे कह सकते हैं कि ये जो भावना थी थोड़ी सी हीन हो गई। एंड देन उसके बाद महायान बुद्धिज्म जो था वो थोड़ा बहुत अलग तरीके से लोगों के सामने आया, और इसे लोगों ने ग्रेट व्हीकल यानी कि उच्च स्तर पे मानना चालू करा। एंड दिस इज कॉल्ड द बोधिसत्व। बोधिसत्व वर perceived as deeply committed being that could help other to attain the nibbana। निबाणा प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध की फिलॉसफी ये थी कि जब आपको सर्व ज्ञान प्राप्त होगा तो आपको अपना खुद का ज्योति बनने की ज़रूरत है और लोगों को मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है। और यही उन्होंने अपने पूरे जीवन में कहा। इवन लास्ट में मरते हुए शब्द भी उनका यही था कि अपनी स्वयं की ज्योति बनो। मेरे मरने के बाद भी कई हज़ारों सालों तक अगर मैं नहीं रहा तो आपको यही सोचना है कि स्वयं की ज्योति बने रहना है, जिससे आप लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। लेकिन चीज़ें चेंज हुई। महापरिवार निवाणा प्राप्त करने के लिए गृह त्याग करना ज़रूरी था, लेकिन जिस तरीके से जिस एक्सट्रीम कंडीशन में गौतम बुद्ध जी बताते हैं, वहाँ पर निवाणा प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व कुछ और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करके भी निवाणा प्राप्त किया जा सकता है, और दैट इज़ वाई ये डेवलपमेंट महायान बुद्धिज्म के अंदर डेवलप हुआ। याद रखना, दूसरों की मदद करके महापरिवार निवाणा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जो थे लोगों को हीलिंग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे महायान परिवार निवाणा जो है वो लोगों को हील करते थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ खाते थे, उनकी मदद करते थे। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस था। दैट इज वाई द नोशन ऑफ द सेवियर वाज नॉट यूनिक टू द बुद्धिज्म। इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिला, और इसीलिए हमें इनकी मूर्तियां अलग दिखाई देखने को मिलती है, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद वैदिक कल्चर के बाद पौराणिक कल्चर समय में आया, और पौराणिक कल्चर की वजह से हिंदुज्म धर्म सामने आया। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, ताकि आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। 0 से 1500 साल अगर हम लोग पीछे जाते हैं, 1500 से 1000 साल BCE, इस टाइम पीरियड पे वैदिक ट्रेडिशन जो था सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला था। लेकिन वहीं अगर हम लोग 0 से 300 साल से 1000 साल AD के बीच में आ जाते हैं, तो हमें इस टाइम पीरियड पे पौराणिक ट्रेडिशन जो है, पौराणिक ट्रेडिशन वो हमें देखने को मिलता है। वैदिक ट्रेडिशन के अंदर ये कैटेगरी सिस्टम था, जिसमें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और क्या कहते हैं शूद्र मतलब ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र थे। लेकिन पौराणिक कल्चर के अंदर लोग गॉड की पूजा करते थे, लोग गॉडेस की पूजा करते थे, और उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ हिंदुज़म धर्म जो था वो नए तरीके से, जो हिंदुज़म धर्म था, हिंदुत्व जिसे हम बोल सकते हैं हिंदुओं का धर्म, वो नए तरीके से इवॉल्व हुआ। दैट इज़ वाई यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो हिंदुज़म धर्म जो है वैष्णविज्म और शिविज्म के बीच में हमें देखने को मिला। तो इसके बीच भक्ति की शुरुआत हुई, और भक्ति का मतलब सिंपल सा ये है, आपके प्रति और आपके देवताओं के प्रति एक तरीके से प्यार प्रेम का समर्पण होना ही भक्ति है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो प्रहलाद ने हरि भगवान के लिए करी थी। वैष्णविज्म का मतलब हो गया जिसमें विष्णु की पूजा करी जाए, और विष्णु के 10 अवतारों की अलग अलग टाइम पे पूजा करी जाए, या अलग अलग जगहों पे पूजा होती है, उसे हम क्या कहते हैं वैष्णविज्म बोलते हैं।
वैष्णविज्म की अलग अलग समय में अलग अलग मूर्ति अलग अलग राजाओं ने कंडीशन के हिसाब से बनाई और इनकी मूर्तियां बनवाई। स्तूपा के बुद्धा के टाइम पीरियड पे स्तूपा बनते थे, लेकिन इनके टाइम पीरियड पे मूर्तियां बनती थी। शिव धर्म के अंदर शिव को मेन प्रिंसिपल डाइटी माना गया। शिव को शिवलिंग के रूप में, ह्यूमन फिगर के रूप में और अर्धनारीश्वर के रूप में माना गया। यानी कि हम कह सकते हैं वैदिक ट्रेडिशन के अंदर लोग पूजा करते थे अग्नि की, लोग पूजा करते थे क्या कहते हैं इंद्र भगवान की, इंद्रा की पूजा करते थे, लोग पूजा करते थे अग्नि, इंद्र, सोम की पूजा करते थे, लोग सूर्य की पूजा करते थे जो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन पौराणिक कल्चर हिंदुज़म के अंदर आके जो सबसे इम्पोर्टेंट देवता बने वो शिव बने और सबसे इम्पोर्टेंट देवता बने विष्णु। ऐसा नहीं कि इनकी पूजा नहीं हो रही है, लेकिन इस टाइम पीरियड पे इनकी पूजा ज़्यादा होने लग गई और दैट इज़ वाई यहाँ से एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वैदिक ट्रेडिशन में और पौराणिक ट्रेडिशन के अंदर कितना ज़्यादा अंतर है। इनको समझने के लिए इतिहासकर्ता जो थे, हिस्टोरियंस, उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं कह सकता हूँ देयर आर 4 वेद्स। वैदिक कल्चर के अंदर 4 वेद से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन पौराणिक कल्चर को समझने के लिए उन्हें 17 मुख्य पुराण, 18 छोटे माइनर पुराण और एक महापुराण पढ़ने की जरूरत पड़ी, जिससे इन्हें समझ में आया कि पुराणों में और वैदिक कल्चर के अंदर क्या अंतर था। अब देखो, अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर अगर हम देखें तो वुमेन्स को और शूद्रों को ना तो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था और ना ही श्लोक या संस्कृत पढ़ने का या बोलने का अधिकार था। लेकिन वहीं पौराणिक ट्रेडिशन की बात करी जाए तो पौराणिक ट्रेडिशन के अंदर लोग क्या कहते हैं, पुजारी के थ्रू, व्यापारियों के थ्रू, नॉर्मल इंसान के थ्रू, वुमेन्स के थ्रू देवताओं की कहानियां सुना करते थे और उन्हीं चीज़ों को लोगों तक फैलाया करते थे। इसी वजह से पौराणिक ट्रेडिशन में बहुत सारी किताबें बनी और पौराणिक ट्रेडिशन में आपने अपरिचित के अंदर देखा होगा गरुड़ पुराण। तो पुराण कितने, अग्नि पुराण भाग, जैसे मैंने बताया ना 17 मुख्य पुराण हैं, 18 माइनर पुराण हैं और एक महापुराण है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पुराण तो यही है। 18 पुराणों के अंदर 3,98,000 श्लोक्स हैं। तो ये श्लोक्स उस टाइम पीरियड पे जाति व्यवस्था के भेदभाव से बहुत अलग था। इसमें आप कह सकते हो शूद्र भी भगवानों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं होता था, वैदिक ट्रेडिशन के टाइम पीरियड पे। और गरुड़ पुराण में क्या सजाएं होंगी, ये सब आपने अपरिचित मूवी के अंदर देखा होगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि समय के हिसाब से अगर हम देखें तो सांची स्तूप एक स्थल है स्तूपा के लिए, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और इस टाइम पीरियड पे मंदिरों का इवोल्यूशन होना चालू हो गया। ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से भक्ति भावना 300 शताब्दी से लेके, मतलब 3rd सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी के बीच में भक्ति भावना बढ़नी चालू हुई, तो उसी टाइम पीरियड पे हम कह सकते हैं कि शिव और विष्णु से रिलेटेड लोगों ने मूर्तियों के विकास के साथ साथ मंदिरों का डेवलप करना चालू भी कर दिया। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि शुरुआती समय के अंदर मंदिर बड़े सिंपल से होते थे। अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्क्वाल रूम कॉल्ड द गर्भगृह विद अ सिंगल डोर वे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज। शुरुआती समय में मंदिर बड़े साधारण होते थे। एंट्रेंस गेट का एक ही गर्भगृह हमें देखने को मिलता था, आउटर स्पेस में यही गर्भगृह होता था। मंदिरों के अंदर उस टाइम पीरियड पे गर्भगृह में मूर्ति होती थी। समय के हिसाब से मूर्तियों में चेंजेस आए। मूर्तियाँ शुरुआती समय में गोल्ड की भी होती थी, फिर ब्रॉन्ज की होने लग गई, फिर लोगों ने बहुत महंगे पत्थरों को बना के मतलब आरती या पूजा करनी चालू करी। तो जो भी प्रीशियस मटेरियल जिस टाइम पीरियड पे अवेलेबल होता था उसे गर्भगृह के अंदर सिचुएटेड करवाया जाता था। अब ऐसे में मंदिरों के निर्माण में सभी राजाओं ने अपने अपने समय में अपनी अपनी जगहों के अंदर जो भी मटेरियल हो सकता था उनको बहुत अच्छा बनाया। अब मैं आपको बता दूं कि मंदिरों के निर्माण के लिए एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ। जिनके पास फाइन आर्ट सब्जेक्ट है ना, उनको बड़ा डीपली समझने को मिलेगा इसके बारे में कि ये है क्या। तो मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि भाई उसके बारे में ज़रूर जाके पढ़िएगा अलग से, क्योंकि उसके ऊपर अलग से हमें चीज़ें जानने को मिलेगी फाइन आर्ट में। यूपीएससी के अंदर तो स्पेशली एक सब्जेक्ट है इसके ऊपर फाइन आर्ट में कि ये किस तरीके से विसारा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं
उसके बाद द्रविडियन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, मथुरा आउट ऑफ स्टाइल किसको बोलते हैं, इन मंदिरों के अंदर आर्काइव होते तो इस्लामिक कैसे हुआ था, राजस्थानी कैसे हुआ था, मधुबनी कैसे हुआ था, मंदिरों के स्ट्रक्चर में भी अलग अलग बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी तो बहुत छोटा सा इसमें एग्जाम्पल समझा रहा है कि मंदिरों की दीवारों पे मूर्ति की कलाएं थी, असेंबली हॉल होते थे, बहुत बड़े विशाल दीवार होते थे, द्वार, पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, मंदिरों का स्ट्रक्चर, मंदिरों का शिखर, ये सब बता रखा है कि समय के साथ ग्रेजुअली ये बढ़ते चले गए। मंदिर किस टाइम पीरियड पे कैसे होते थे, कुछ नेचुरल पत्थर होते थे उनको काट के मंदिर बना देते थे, तो इसे ये दिखाने की कोशिश करी गई कि उस टाइम पीरियड पे किस तरीके से लोगों के पास यूनिक स्किल होता होगा कि इतना बड़ा मंदिर काट के बना दिया। किसी किसी ने तो ऊपर से पहाड़ को काट के ही मंदिर बना दिया। तो कैलाश नाथ का मंदिर जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये पूरा ऊपर से पहाड़ को काट के बनाया गया मंदिर, ये मतलब इसमें कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं करा गया। तो इस मंदिर की क्या विशेषता होगी, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको जानने को मिलेगा किस राजा ने बनाया, क्यों बनाया, किस सदी में बनाया गया था, उस समय कौन से स्किल का इस्तेमाल हुआ होगा, किस राजा ने किस देवता को डेडिकेट करने के लिए इस मंदिर को बनाने के लिए फंडिंग दी होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी हमें बताता है, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ एक ही जगह नहीं मिलेगा आपको जानने के लिए, तो इसीलिए अब एनसीईआरटी का अगेन एक क्वेश्चन हमें मिलता है कि यूरोपियन स्कॉलर्स यानी कि यूरोपीय विद्वान जब हमारे शास्त्रों को पढ़ रहे होंगे, हमारे मूर्तियों को पढ़ रहे होंगे, हमारे भगवानों के बारे में जान रहे होंगे, तो उन्हें बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि उनके तो एक ही भगवान है, जीसस, पता है कि उन्हें सूली पे लटकाया गया था और जेरूसलम में बताया जाता है कि उनका बर्थ हुआ था। एग्जैक्टली 0 टाइम पीरियड बोलते हैं बर्थ के लिए वो, लेकिन ह्यूमन फिगर के रूप में थे वो, सभी को पता है। लेकिन जब इन लोगों ने हमारे भगवानों की स्टडी करी, उनको पता ही नहीं था कि विष्णु के इतने अवतार थे, शिव के ऐसे ऐसे रूप थे, उनको यही समझ में नहीं आ रहा था सबसे पहले यूरोपियन विद्वान को कि जो लोकल परंपराओं के हिसाब से उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे भगवान जानवरों की छवि के रूप में भी थे, हमारे भगवान आधे इंसान और आधे महिला भी थी। ये उनके लिए बड़ा मतलब सोचने वाली बात थी। जब दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि जब वो इतिहासकर्ता मूर्तियों को स्टडी करके अर्थ निकालने की कोशिश करते थे और उनको परंपराओं से जोड़ते थे, तो उनके लिए बड़ा यूनिक था। वो तो अच्छी बात है, इतनी स्टडी वो लोग करके चले गए तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई, एक प्रॉपर तरीके से हमने अपने इतिहास को बनाया और वो बहुत सारी चीज़ें हमें दे के भी गए, वरना हम कुछ नहीं कर पाते प्रेजेंट टाइम में। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये उनकी कठिनाइयाँ थी। एनसीईआरटी में इतना ही सब कुछ है। मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।